से 5 दिन के रिमांड के लिए भेज दिया जाता है। उसमें भी कुछ पूछताछ नहीं की। फिर जो मेन एक्यूज था उसको पकड़ के लाया जाता है, जिसका नाम संजीव था, जिसने कि मेरी डीपी किसी ऐप से निकाल के अपने नंबर पे लगाई थी और उससे उस लड़कियों से चैट कर रहा था। तो उस लड़की ने इस वजह से मेरी डीपी दिखाई कि उसके व्हाट्सएप पे वो डीपी शो हो रही थी। तो उसने ये माना भी बात वहाँ पे, बल्कि मुझसे वो मिला, उसने कहा कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मुझे तेरी डीपी अच्छी लगी फिर मैंने लगा दी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसने यहाँ तक कि कोर्ट में जज के सामने हाथ खड़ा करके बोला कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने किया। उसने सब कुछ पहले दिन ही मान लिया। और उसके बाद 5 दिन के रिमांड बाद फिर हम लोग को जुडिशियल भेज दिया। और उसके बाद आई थिंक 7 तारीख को 6 या 7 तारीख को मेरी बेल हो चुकी थी, क्योंकि किसी को कुछ प्रूफ था नहीं, कोई लिंक था नहीं। और जो 3 आरोपी होते हैं उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, ना सनी मेहता को, ना उस लड़की को, और ना ही संजीव, जो कि आदमी मैंने उन लोगों को पहली बार देखा है। उन्होंने भी ये बात मानी कि वो लोग भी मुझे नहीं जानते। तो बात बिल्कुल ही क्लियर थी। अब मुझे ये नहीं पता, जब मुझे यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया तो कोर्ट में क्यों पेश किया गया। और जब मैंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखाई थी SHO को, तो उसने बहुत अजीब से जवाब दिए मुझे। बोलते कि बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं 3 बार गया वहाँ पे, मैं कहा सर नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मेरा फोटो बहुत जगह वायरल हो चुका है। तो फिर भी उसने बोला कि फोटो सबके होते रहते हैं, तुम लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेते हो। तो उसने ये तक कहा कि मोहाली में जाके रिपोर्ट लिखाओ कुछ। हमारा पुलिस स्टेशन डलिए, तो मोहाली में क्यों रिपोर्ट लिखाए। तो उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया और वहाँ पर जब मुझे सीधा पंजाब पुलिस के हाथ में सौंप दिया। और वहाँ पे लड़की ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, ना इसको कोई वीडियो भेजी, ना पहले कभी मिली हूँ, ना कोई रिलेशन है। तो उसके बाद भी मुझे कोर्ट ले जाया गया। FIR हुई, क्यों हुई है तो मुझे नहीं पता कि क्या था। और उसके बाद में पूरे 20 दिन तक जेल में रहा हूँ। आपको क्या पूछा उन्होंने? कोई आपको टॉर्चर किया या कुछ पूछताछ हुई आपसे? नहीं, कोई टॉर्चर नहीं किया। पंजाब पुलिस ने बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया, कोऑपरेट किया है। ऐसा कुछ पूछना इतना ही पूछा कि क्या आप इन लोगों को जानते हो, और उन्हें फोन में रिपोर्ट जो डिटेल होती है, फोन की सीडिया डिटेल होती है, वो निकाल दी थी। उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो मुझसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की। लोग ऑलरेडी क्लियर थे कि इसका कोई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है। मेरी सिर्फ फोटो वायरल हो रही थी, मेरी सिर्फ डीपी का मिसयूज हुआ। रंजन, फिलहाल किन शर्तों पर आपको जमानत अभी मिली है? मतलब परमानेंट बेल मिली है आपको या रेगुलर पे नहीं? किन शर्तों पर आपको जमानत मिली है? 3 शर्तों, हालांकि शर्तों का जिक्र भी तो कोर्ट ने किया है। एक्चुअली इसमें ये रहता है, जब रिकवरी पूरी हो जाती है तो नॉर्मली पर्पस फुलफिल हो जाता है पुलिस वालों का। तो अब रंगत से कोई भी रिकवरी नहीं होनी थी। रंगत के पास सिर्फ इसका फोन था जो इसने पुलिस को देना था, वो इसने पहले दिन ही दे दिया था। तो इससे कोई रिकवरी नहीं होनी थी, इसलिए यही कंडीशन। बाकी बेल की जो नॉर्मल कंडीशंस रहती है कि ये देश छोड़ के नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, ये नॉर्मल सी कंडीशन। इसमें जो आपका जो आरोप है कि ढली थाना इसमें मिसलीड किया है, मतलब ढली थाना ने आपकी शिकायत नहीं सुनी या शिमला? एग्जैक्टली सर, अगर मैं सबसे पहले उसके धली थाना जा रहा हूँ, धली थाना में मेरी रपट दर्ज है, रपट पे नंबर लगा है, DDR मेरी वहाँ पे लॉज है, तो क्या ढली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करना नहीं बनता था? और आपके DGP साहब ट्वीट करके कहते हैं कि पंजाब पुलिस के साथ हमने कोऑपरेट किया है, कि सॉल्व हो चुका है। तो जबकि हमारी जब ये हमें जिस टाइम इन्होंने हमें अरेस्ट किया है, सेम टाइम पंजाब पुलिस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि कोई वीडियो ही नहीं बना है। अगर कोई वीडियो नहीं बना है तो हमें अरेस्ट करने का क्या पर्पस? SHO के खिलाफ करेंगे शिकायत आप करेंगे? बिल्कुल सर, हम इसमें अपनी जो भी हमारी रेमेडी है वो हम अवेल करेंगे। बट फिलहाल ये अभी सब जुडिस है, तो अभी हम पहले अपनी क्लीन चिट का वेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि हमारा कोई इससे लेना देना ही नहीं है। ना हम लड़की को जानते हैं, ना सनी मेहता को जानते हैं, और ना ही हम वो सोल्जर को जानते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्लीन चिट मिलना है, हमारा चार्जशीट में नाम नहीं आएगा, तो उसके बाद हम अवेल रहेंगे। पंजाब पुलिस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, वो बात का विषय है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये जो इन्वेस्टिगेशन जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब हमें क्लीन चिट मिल जाएगा, तो उसके बाद हम जो हमारी रेमेडी है वो हम जरूर अवेल करेंगे। पंकज, इसके बाद मान आने का केस भी करेंगे आप? जो भी रेमेडी होगी सर वो हम जरूर करेंगे। वो हम डैमेजेस भी करेंगे, डेफेमेशन भी करेंगे। किस पर करेंगे? ये आपके जो केस प्रॉपर्टी के लिए जो सिर्फ मोबाइल फोन लिया या लैपटॉप या कुछ? नहीं, ओनली मोबाइल फोन ही है।
तो अभी क्या चाह रहे हैं अब आगे क्या? सर अभी क्या है कि जिस तरह से मैंने जो 20 दिन काटे हो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब मुझे ये चीज हिमाचल सरकार से हेल्प चाहिए कि पहले तो जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म किया जाए, मुझे क्लीन चिट दी जाए। और 20 दिन का मैं रहा हूँ, मेरा इतना लॉस हुआ है, बिजनेस का लॉस हुआ है, मेंटली टॉर्चर हुआ हूँ, हर तरह जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। और पुलिस ने क्या किया सर, आप ही बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप हम लोग हिमाचल का यूथ है, सेफ है इस तरह से? ये जिस तरह का जो इशू आई किसी के साथ भी हो सकता है। आप रात को सो रहे हो, सुबह उठ के आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी और लड़के के साथ ऐसा होता है तो उसको वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए वहाँ पे। पंजाब पुलिस के हाथ से फिर वापस आना बहुत टफ है। किस तरह क्या हो रहा है सर यूथ के लिए? क्या हम लोग सेफ है इसके लिए? कितना नुकसान हो चुका, क्या हो चुका वो मैं ही जानता हूँ। पर अब कोई सब लोग फोटो वायरल कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल सबने फोटो वायरल की मेरी, पर आज कोई भी खड़ा नहीं, जब सबको पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब पता नहीं आगे कितने लोग ऐसे हो गए वहाँ पे जो इनोसेंट हो गए हिमाचल पुलिस के, क्योंकि पुलिस तो दे देती है उनको कि जाइए, हो गया, कुछ भी नहीं है। किस तरह से सेफ रहेंगे सर हम लोग यहाँ पे? हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मोटो है कि हमने इसी लोकेलिटी में रहना है, हम इसी लोकेलिटी में डिफेम भी हुए हैं। हम अब इसीलिए आप लोगों के सामने आए हैं कि आप लोग ही हमें अब एक न्याय की हम जो पुकार है वो आप लोगों के साथ है कि भाई आप लोग अपने मीडिया चैनल से दिखाएं कि एक इनोसेंट के साथ क्या हुआ है। और क्योंकि इसे इसी लोकेलिटी में रहना है, इसे मार्केट भी यहीं रहना है, काम भी यहीं करना है, इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मोटो है। मेरा नाम पंकज है, मैं रंकज का भाई हूँ। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया। फिर इस केस में सबसे पहले मैं पुलिस वालों से सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम आपके पुलिस थाने में आए हैं, हमने आपको बोला कि हमारी FIR दर्ज करो, तो हमें ये क्यों बोला गया कि आप जाके मोहाली में लिखवाओ? क्या मोहाली हमारा पुलिस स्टेशन है? या हिमाचल के लोग मोहाली में जाके FIR दर्ज करवाएंगे? उसके बाद हमने DDR काटी 3 बजे, बंदा चला गया 11 बजे। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो लोग क्या कर रहे थे? 3 बार ये लड़का वहां पे गया है, क्या उनका फर्ज नहीं है कि हमको इस पे एक्शन ले? 3 बजे के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बस ये कह के बिठा दिया कि नॉर्मल के साथ केस है, कुछ नहीं होता है, फोटो लगी है, क्या होगा, लोग भूल जाएंगे। इस छोटी सी उनकी जो गलती है, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा सर? एक निर्दोष आदमी को 20 दिन इसने जेल में काटे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका कहाँ का न्याय है, कौन सा न्याय? और मेरा ये संदेश आपके माध्यम से उन बड़े चैनलों के लिए जो ये कहते, जिन्होंने इसको मुजरिम बना दिया एक फोटो के आधार पर, सिर्फ इस अपनी TRP बढ़ाने के लिए, बिना कुछ सच को जाने हुए सूत्र बताया थी। कौन से सूत्र उनके ऐसे जो बिना सबूतों के उनको खबरें देते हैं? कहां से वो सूत्र आते हैं? मेरे को एक भी सबूत वो बड़े चैनल दिखाए कि इसके खिलाफ मिला है, सिवाय फोटो के, एक भी सबूत। या कोई भी लोग मेरे को ये बताए कि इसका एक भी कॉन्टैक्ट उनसे मिला है। एटलीस्ट हमें नंबर तो दिखा दो, किस नंबर पे इन तीनों में से किसी के साथ इसकी बात हुई है। हम तब भी मानते, जब लड़के का कोई लेना देना है ही नहीं तो उसे इतना बड़ा मुजरिम क्यों घोषित किया गया? सिर्फ एक फोटो के माध्यम से। यहाँ पे लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी है, सब लड़कियां लड़के एक समान है। आप में यहाँ पे लोग इतने लोग बैठे हैं, आप एक आदमी भी हाथ खड़ा करके बोल दे कि मैंने फौजी की शक्ल देखी है, कोई भी हाथ खड़ा कर दे कि भाई टीवी में फौजी की शक्ल दिखाई दी है, मैंने देखी है। और एक आदमी भी ये बोल दे कि मैंने रंकज की फोटो नहीं देखी यार टीवी पे, या इसका फेस ब्लर किया था। लड़की जो मान चुकी है कि हाँ मैंने ये काम किया है, अब मुझे नहीं पता उसने कौन सी वीडियो बनाया, किसके बनाए, अपने बनाए, किसी और के बनाए, उसका फेस पूरी तरह ब्लर किया जाता है, इस लड़के का दिखाया जाता है। ये कहाँ की जेंडर इक्वालिटी है? बहुत से लोग हमारे स्पोर्ट में भी आए, उनका मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता हमारे देश में इस तरह की है कि वो अपना ना प्रशिक्षण, अपनी एक राय बना देते हैं सिर्फ फोटो के माध्यम से। इसके परिवार वालों को मारो, इसकी बहनों को आगे लाओ। परिवार वालों का क्या दोष है सर? अगर मैंने कोई गुनाह किया उसमें माँ बाप का क्या दोष है? आप लोग कोई गुनाह करते हो तो आपके माँ बाप का क्या दोष है इसमें? एक तरफ आप प्रोटेक्ट करते हो लड़कियों के लिए कि भाई इसने लड़कियों के लिए ऐसा किया है, और दूसरी तरफ आप हमारी बहनों को उसमें धकेलते हो। आप कहां से लड़कियों के लिए खड़े होते हो? आप चाहते क्या हो? आपकी मानसिकता क्या है? आप लड़कियों की सच में इज्जत करते हो? एक तरफ आप लड़कियों के लिए खड़े होते हो, दूसरी तरफ हमारी बहनों को बोलते हो कि उनको आगे लाओ। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह का है? हाँ, अगर इसने कोई भी ऐसा काम किया है तो या मैंने या किसी ने किया, ठीक है, उसको सजा हो, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना काम है। लेकिन आप पहले प्रूफ तो होने दो। 2 दिन के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो रुक जाते। बड़े बड़े चैनल है, उनको पता है कि उनकी रीच कहां तक है। लोकल चैनल जितने हैं सबने हमारी मदद की है।
हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े चैनल है जिनकी रीच बहुत दूर तक है, उनके पास एक भी सबूत नहीं था, एक भी सबूत, सिर्फ एक फोटो थी, इसके कनेक्शन जोड़े जाने लगे, अमेरिका से कॉल आया, दुबई से कॉल आया। भाई कौन से सूत्र आप कैसे है जो आपको बिना सबूत की ये सारी खबरें दे रहे हैं? आप एक तो कनेक्शन दिखाओ। हमने इतना कुछ बोला कि हमारी सिर्फ फोटो वायरल हुई है, नंबर किसी और का है, एटलीस्ट आप ट्रेस होने दो इस केस को। हमारी किसी ने सुनी सर? नहीं सुनी, क्योंकि हम पंजाब में थे, अपने हिमाचल में नहीं थे। शायद अगर हिमाचल में होते तो इस तरह का बर्ताव ना होता, और उन्होंने वो न्यूज़ें चला। लेकिन जब आज इसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है तो वो चैनल कहाँ छुप गए सर? इतने बड़े, मैं ये सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े चैनल है वो सिर्फ झूठ छापते हैं, सिर्फ झूठ। उनके पास कोई सबूत नहीं होते, उनके कोई सूत्र नहीं होते जो उनको सबूतों के आधार पर कोई न्यूज दे। उनको सिर्फ मीडिया ट्रायल करना होता है, अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है, उनकी बातों में कतई सच्चाई नहीं होती है। तो लोग जब भी इन चैनलों को देखे, जो बड़े बड़े चैनल है, बहुत सोच समझ के देखे और अपनी राय जब भी बनाए बहुत ढंग से बनाए। और किसी भी आदमी को सिर्फ इसलिए कि उसको पुलिस ने पकड़ा है उसके लिए आप लिखना बंद करें, कुछ भी लिखना बंद करें। बहुत से लोग हमें भी कह रहे हैं कि भाई क्लीन चिट मिली नहीं, आप अभी कैसे कह रहे हो? तो मेरा उन लोगों से सवाल एक है कि भाई जिस दिन तुम लोगों ने इसके बारे में गलत लिखना शुरू किया, क्या उस वक्त अदालत ने इसको दोषी करार दे दिया था? उस वक्त भी तो ये सिर्फ एक आरोपी था ना, जब आप लोगों ने लिखना गलत शुरू किया। हमें तो पता है, हम तो वहां पे रह के आए, कोर्ट में क्या दलीलें पेश हुई है हमें पता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें क्लीन चिट मिली है, लेकिन हमें आधे केस का पता चल चुका है। हमने अपना फोन रखा है, हम तो बोलते हैं हमारा कनेक्शन दिखा दो, सब कुछ आपके पास है, एटलीस्ट हमारी कॉल तो दिखा दो उन तीनों में से किसी के लिए, अगर किसी के साथ भी है। पर हालांकि कॉल का तो ये इशू ही नहीं है, ये है वीडियो का इशू। पर हमारी तो एक कॉल दिखा दो ना कि तीनों में से किसी भी अक्यूज के साथ हमारी कोई वो रिलेशन है। लेकिन इस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्यों? सिर्फ मीडिया ट्रायल के चलते, सिर्फ एक फोटो के आधार पर। आप लोगों में से किसी के पास ऐसा सबूत है कि भाई इसकी कॉल रिकॉर्ड आई है या कहीं से इसका कनेक्शन मिला? नहीं होगा सर, किसी का। इसकी ही फोटो वायरल की गई, हर बड़े बड़े चैनलों में इसकी फोटो दिखाई गई। लेकिन जब आज ये छवि थोड़ी सी क्लियर होने का करने का टाइम आया, तब वो जाके पीछे छुप जाते हैं, किसी और केस को उठा के चल पड़ते हैं, किसी और लड़के की जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये सवाल सिर्फ मैं उन बड़े बड़े मीडिया चैनलों की बात कर रहा हूँ जिनकी रीच काफी आगे तक है। हाँ, लोकल चैनल चंडीगढ़ का हो, हिमाचल का हो, सबको आप लोग सब इन लोकल चैनल ने हमारे को सपोर्ट किया है। एटलीस्ट ये लोग सबूतों के आधार पर तो बात करते हैं, सच्चाई तो है, कुछ तो सच्चाई है। वो बड़े बड़े चैनल तो बस फोटो लगा दी, अपना टीआरपी, भाई पहले मैं के चक्रों में लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी के फ्यूचर का उनको कोई ख्याल नहीं है। और यहाँ की जो हमारी हिमाचल की पुलिस है, उन्होंने बस थोड़ा सा लाइटली मामला लेके, भाई कुछ नहीं होगा, चला जा, आ जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि लड़के को एक निर्दोष आदमी को 20 दिन जेल में काटने पड़े हैं। और अब आगे कोई नहीं आ रहा है सर। यहाँ पे बड़े बड़े जयराम जी ने एक ट्वीट किया कि भाई दोषियों को ठीक है सर, आपने अच्छा ट्वीट किया, हम भी बोलते हैं दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अब जब लड़का वापस आया, अपनी पूरी कहानी बता रहा है, तो आपके पास इसके लिए क्या न्याय है? क्या आप इसको न्याय दिला पाएंगे? इसके 20 दिन इसको वापस लौटा सकते हैं? इसको जो लॉस हुआ उसका क्या? हम लोगों को, इसकी फैमिली को जो सफर करना पड़ा उसका क्या? मेंटली टॉर्चर हुआ है लड़का, उसका क्या? एक लड़के को या तो सबूत दिखाओ या फिर इस तरह के इल्जाम मत लगाओ किसी के ऊपर। लोगों ने बस अपनी राय रखनी है, एक न्यूज देख लेते हैं और उस पर अपनी राय रखने, गंदे गंदे भद्दे कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि भाई लड़के ने ऐसा काम किया है या नहीं किया है। इसलिए सिर्फ एक लड़का है भाई कुछ भी झेल जाएगा। ये सब बहुत गलत है सर, बहुत गलत।